जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब मोहतरम सदफ़ कानपुरी साहब ने बारगाह अहले बैत अत्हार में पेश किया। सारा कलाम खूबसूरत था, हर शेर लाजवाब था। हर शेर ही नहीं बल्कि हर मिसरा लाजवाब था। हर मिसरा नहीं, हर मिसरे का हर लफ्ज लाजवाब था। हर लफ्ज नहीं बल्कि हर हर्फ लाजवाब था। क्या कहना, बहुत अच्छा कहा। अजीजों, जब ये सुना रहे थे तो चार मिसरे मेरे जहन के बोसे ले रहे थे। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफ़ा का परस्तार चाहिए। जन्नत को मुस्तफ़ा का परस्तार चाहिए। खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। आइए अजीजों, मैं चाहता था कि कुछ देर बाद मौसूफ की खिदमत में गुजारिश की जाए, चूंकि उन्हें निकलना, अरे ज़हमत क्या है, और इन्हें तशरीफ़ ले जाना भी है। यकीनन बड़े ही मसरूफ़ हैं इन अय्याम में। मोहतरम क़िबला काबा जनाबे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्ब इरशाद साहब मुसलसल खिताब कर रहे हैं हर जगह। खुद हमारे यहाँ 3 दिन खिताब करके फिर बेंगलुरु आए, बेंगलुरु से खिताब करके यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से उन्हें दूसरी जगह पे जाना है। बहरहाल बड़ी ही सिफ़तों के मालिक हैं, कई ओहदे इनके पास मौजूद हैं। खुद गवर्निंग काउंसिल मेंबर हैं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के, और फिर कई इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। बहुत सी सिफतें मौसूफ में पाई जाती हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इनका तारुफ़ करा सकूँ। इनका तारुफ़ क्या है? ये उलमाए कराम का सबसे बड़ा तारुफ़ यह है कि ये हुसैनी उलमा है। अब इससे बड़ा तारुफ़ क्या हो सकता है? मैं बड़े ही अदब और नहायत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्ब इरशाद साहब से तशरीफ़ ला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए जो रहमान भी है और रहीम भी है, उस मालिक के लिए जिसने कायनात को मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में ज़ेवर वजूद से आरास्ता किया। मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि एयरपोर्ट मुझे जाना है और 7-8 मिनट है जो आपकी नज़र कर सकूं। मुझसे पहले जो विलायत पे सरशार आपको अपने कलाम सुना रहे थे, बड़े ही प्यारे कलाम थे, और आपने सोच रखा था कि आप खामोश रहेंगे, पर उन्होंने बताया कि हम आपको बुलवा के रहेंगे, और आपको उन्होंने बुलवाया। और आप ऐसे ही बोलते रहिए, क्योंकि यहाँ सुनना भी इबादत है, बोलना भी इबादत है। अगर आप सुन के भी चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, दोनों इबादत है। मैं स्टेज पे बैठे हुए उन तमाम लोगों को जिनकी मारिफत नहीं रखता और उनको जिनकी थोड़ी बहुत मारिफत है, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। आप सभी को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। स्टेज पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं जिस शख्स नहीं बल्कि शख्सियत का नाम सर फहरिस्त लेना चाहूँगा, यहाँ जो सीनियर्स है वो भी मानेंगे कि वो एक अजीबुल मर्तबत हिंदुस्तानी तारीख़ की एक सीनियर शख्सियत है। मेरी मुराद डॉक्टर कल्ब सादिक, जिनका चेहरा देखकर मैंने बोलना सीखा और जिन्हें बोलता सुनकर मैंने सोचना सीखा। हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी
स्कूल ऑफ थॉट में आप चले जाएं, किसी भी मकतब फ़िक्र में चले जाएं, बड़ा एहतराम हासिल है इन्हें। इनके साथ इनके दाहिने और बाएं बैठे हुए सारे वो उलमाए किराम जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात। नातिक़ भाई, मैं आपको अलीपुर में ढूंढ रहा था और आपको यहाँ चेन्नई वालों ने बुला लिया था। मैं बहुत कम वक्त लेते हुए यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। हुसैन कौन है? हक़ की किताब है गोया। हुसैन कौन है? रहमत का बाब है गोया। हुसैन कौन है? बहरे सवाब है गोया। हुसैन कौन है? हक़ानियत का जादा है। हुसैन कौन है? एक मुस्तकिल इरादा है। अताओ मेहर के दर को हुसैन कहते हैं, वफा परस्त बशर को हुसैन कहते हैं। वो जिसकी गोद में अकबर से लाल पलते हैं, वो जिसके घर में 72 चिराग जलते हैं। दुनिया का एक लौता रहबर है जिसके लिए कोई बहस नहीं कर सकता कि ये मेरा है कि ये तेरा है, ये उसका है कि ये किसका है, क्योंकि बशरियत की सांस अगर ले रहा है तो हुसैन की वजह से, आदमी आदमियत की सांस ले रहा है तो हुसैन की वजह से, मुसलमान साहिब ईमान बन के जी रहा है तो हुसैन की वजह से, और तुम नारे हैदरी लगा रहे हो तो हुसैन की वजह से। जब हम इज्जतों की बेटा ठहर जाइए, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, इंशाल्लाह ये नारे महफूज रखें। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग आपके सामने बोलेंगे और इनके जुमले अगर आपकी समझ में आए तो आप दाद दीजिएगा, और ना समझ में आए तो दुआ कीजिएगा कि क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इनका कसूर नहीं है। हुसैन सारी इंसानियत की दुनिया पर, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी पर अगर किसी का एहसान है तो उस इकलौते हुसैन का एहसान है। उस इकलौते हुसैन का एहसान है। न ही दुनिया की कोई मखलूक और न ही दुनिया की कोई रिलीजन का कोई भी हिस्सा ये कह सकता है कि हमें हुसैन की कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने इतिहास का एक नया बाब खोला। ये बाब क्या था? रोमन एम्पायर से लेकर ईसाइयत की पुरानी और जदीद तहजीबों तक किसी इंसान को हक नहीं था कि वो बादशाह के खिलाफ बोले। सब बादशाह की बात को सच मानते थे, चूंकि सब बादशाह को हक मानने पर मजबूर थे, मगर आगे बढ़ के वो बादशाह को हक मानने लगे। हुसैनियत और गैर हुसैनियत। अब अगर मुझे इजाजत दो, मैं क्या कहूं तुमसे कि या तो मजमे में हुसैनी हो सकता है, मगर जो हुसैनी नहीं होता हम उसे यजीदी ही कहा करते हैं, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि या हुसैनी है या यजीदी है, दो ही सिन्फ चलती है, तीसरी कोई सिन्फ नहीं चलती। हुसैन ने अपने जमाने के मजबूत तरीन राजा के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ आवाज उठाई और अपना स्कूल ऑफ थॉट बयान किया कि ये मत देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, ये देखो कि तुम खुदा के साथ खड़े हो, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा है। नहीं, अभी जवानों ठहर जाओ, मैं अपनी बात धीरे धीरे मुकम्मल कर जाऊं। मैंने जैसा कहा बड़े शांति से आप सुने। हुसैन ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, और वो कुर्बानी क्या थी कि जो नॉर्मल इंसान था, जो बादशाहों के खिलाफ दब जाता था, जो अपनी आवाज दबा लेता था, उसे हुसैन ने बोलना सिखाया। अच्छी कंडीशन में तो सब बोलते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जहां सामने तीर हो मगर बोला जा रहा है, सामने बर्छी हो मगर बोला जा रहा है, सामने प्यास हो मगर बोला जा रहा है, सामने लाशें हो मगर बोला जा रहा है। क्योंकि हुसैन ने करबला के मैदान में एक लकीर खींची। इत्तेफाक देखो, लकीर के इस पार भी मुसलमान है और लकीर के उस पार भी मुसलमान है।
इसलिए अब जब भी तुमसे कोई मुलाकात करे तो ये मत पूछो कि भाई तू मोहम्मद यूसुफ कहाँ का मुसलमान, तू मोहम्मद यूनुस कहाँ का मुसलमान, तू मोहम्मद अय्यूब कहाँ का मुसलमान, तू मोहम्मद शाकिर कहाँ का मुसलमान, तू मोहम्मद साबिर कहाँ का मुसलमान। उससे बस ये पूछा करो कि 61 हिजरी में हुसैन ने एक लकीर खींची थी, तू इधर का मुसलमान है या उधर का मुसलमान है। इधर का मुसलमान दुनिया को शांति का संदेश देता है, इधर का मुसलमान सर कटा देता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ता। और जो उधर का मुसलमान है भाई, उसकी जिम्मेदारी 1400 बरस पहले रसूल ने नहीं ली तो मैं क्या ले सकता हूं। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इस कुर्बानी, इस शान की असल वजह क्या है। देखिए, दुनिया की हर चीज, उलमाए किराम से तवज्जो दरखास्त रखूंगा, दुनिया की हर चीज नातिक भाई अपने वजूद का एहसास दिलाती है। दुनिया की हर चीज अपने वजूद का एहसास दिलाती है मगर मौत बनकर। हुसैन अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं मगर जिंदगी बनकर। नहीं, शायद आप मेरी बात को उस लेवल पे नहीं समझ सके जो मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम तजुर्बे की दुनिया में जाएं, पानी, हम लकड़ी से कश्ती बनाते हैं और पानी में सैर करते हैं। पानी पहले ये बताता है कि हम महकूम हैं, तू हाकिम है, तू अशरफुल मखलूक़ात, हम तेरे ताबे हैं। लेकिन जब अपने वजूद का एहसास दिलाता है ना, तो 20-20 गज तक पानी बुलंद होके कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान को इधर से उधर फेंक देता है। वजूद का एहसास दिलाता है मौत बनकर। जमीन, पहले आप गड्ढा खोदते हैं, फिर आप कुआं खोदते हैं, फिर आप तालाब खोदते हैं, फिर 100 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए 50 मंजिला नीचे खोद डालते हैं। कुछ नहीं कहती ज़मीन आपसे, आपकी ताबे रहती है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपके काम आती है। लेकिन जब अपने वजूद का एहसास दिलाती है तो कांपता नेपाल है, हिलता पाकिस्तान है। जब जलजला आता है तो ये कैफियत हो जाती है कि कांप रहा है नेपाल और हिल रहा है पाकिस्तान। ठीक है ना, देखा है। ये भी अपने ज़िंदगी का, अपने वजूद का एहसास दिलाती है मगर मौत बनकर। कायनात की हर एक शय अपने वजूद का एहसास दिलाती है मौत बनकर, मगर हुसैन अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं ज़िंदगी बनकर। अगर तुम्हारे दिल में हुसैन है तो तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारी फिक्र में हुसैन है तो तुम्हारी फिक्र जिंदा है, तुम्हारे वजूद में हुसैन है तो तुम्हारा वजूद जिंदा है। देखो, यहाँ सब बैठे हैं माशाल्लाह, सारे मुसलमान हैं। अब कहो जरा सुन्नी शिया, कहो सुन्नी शिया। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जिसका नाम है हुसैन और हुसैनियत। समझ रहे हो? यहाँ न सुन्नी है कोई, न शिया है, यहाँ बस हुसैनी है, बस हुसैनी है। मैं एक मिसाल दूं, हिंदुस्तान में 7,50,000 गांव हैं और इन 7,50,000 गांव में 4,88,000 वो गांव हैं जहां ताजिया उठाई जाती है। ये सब शिया नहीं उठाते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सब शिया नहीं उठाते, ये हुसैनी उठाते हैं। शिया भी उठाते हैं, सुन्नी भी उठाते हैं। तो ये कौन हुए? हुसैनी हुए। 4,88,000 गाँव में हिंदुस्तान में ताजिया उठाई जाती है। ये वो मैं नंबर बोल रहा हूँ जो सिर्फ खिताबत के जोश में नहीं बोल रहा हूँ। और आप बेहतर जानते हैं हमारे यहाँ तो भाई होश में बात की जाती है, जोश में बात नहीं की जाती है, इजाज़त ही नहीं है। ठीक है, अब चले ज़रा आगे चलते हैं। ये सारे मुसलमान ताजिया उठाते हैं। ताजिया क्या है हुजूर? ताजिया हुसैन की कब्र की शबीह है। बंगाल से उठाने वाले को, बिहार से उठाने वाले को, आसाम से उठाने वाले को, यूपी से उठाने वाले को, दिल्ली से उठाने वाले को, चेन्नई से उठाने वाले को, बेंगलोर से उठाने वाले को ज़रा आप पूछें भाई कहाँ जा रहा है, तो वो कहेगा ताजिया दफन करने जा रहे हैं। अच्छा भाई दफन करने कहाँ जा रहा है? तो वो ये नहीं कहता कब्रिस्तान जा रहे हैं, वो कहता है करबला जा रहे हैं। मैंने पूरी तकरीर इसी जुमले में तुम्हारे सामने कह दी। हिंदुस्तान के हर एक कोने के मुसलमान से सवाल कर लो भाई ताजिया उठा के कहाँ जा रहा है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, वो यही कहेगा मैं करबला जा रहा हूँ। भाई तू करबला क्यों जा रहा है, कब्रिस्तान क्यों नहीं जा रहा? दफन तो कब्रिस्तान में किया जाता है। तो आराम से कहेगा मौलाना जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा जावेद हो जाए वो करबला जाता है। हुसैन की ताजिया बताती है कि हुसैन क्या है। और ये हुसैन के ताजिए के तरफ ये जो 4 कांधे हैं ना, ये बस हुसैनी होते हैं। ना इसमें कोई शिया होता है, ना सुन्नी होता है। बस आखिरी जुमला कह के अपनी तकरीर
ख़त्म करूँगा। उलमाए किराम बैठे ये बताएंगे। अहले सुन्नत वल जमात में एक फ़रिश्ते का नाम दरदाइल है, हमारे यहाँ एक फ़रिश्ते का नाम फ़ितरुस है। एक ही फ़रिश्ता है, दो नाम हैं। ये दो नाम इसलिए ले लिए हैं ताकि गलत फहमी ना हो। किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा जाकर, आदम आए, नूह आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, सब आए। ये अपनी जगह पड़ा रहा। जिब्राईल आते रहे, जाते रहे, आते भी मिले, जाते भी मिले। उसे पता था कौन आ रहा है, कौन आया है, मगर अपने लिए उसने गुजारिश उसी वक्त की जब दुनिया में हुसैन आ गए। जब दुनिया में हुसैन आ गए, वाक़या यही है ना कि जिब्राईल अमीन फ़ितरुस को यानी दरदाइल को अपने कंधे पर उठाकर लाए, अपने पुश्त पे बिठा के लाए, पहुँचाया। रसूल ने फरमाया मेरे नवासे के झूले से मस कर दो। इमाम हुसैन के झूले से मस कर दिया गया। फ़ितरुस को बालों पर आ गए। ये हुसैन की अता है। अगर हम खुलूस के साथ खड़े हों तो ये वो दरवाज़ा है जो बशर को भी देता है, मलक को भी देता है। आखिरी जुमला और तकरीर ख़त्म। आपसे सवाल किया जाता है, मेरे हुसैनी भाई यहाँ बैठे हैं। एक अक़ीदा है बड़ा खूबसूरत। हम जब ज़ियारत मबसूता, ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं तो ये जुमला पढ़ते हैं, सलाम अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह। ए आदम के वारिस, ए नूह के वारिस, ए इब्राहीम के वारिस, तुझ पे सलाम हो। किसको सलाम करते हैं? इमाम हुसैन को। अब कोई सवाल कर सकता है कि भाई आदम कब हुए, नूह कब हुए, इब्राहीम कब हुए, हुसैन कब हुए, ये हुसैन वारिस कैसे हो गए? तो पैगंबर अकरम की एक हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, ठीक है ना। तो उससे यही कहना भाई, जन्नत में आदम भी आएंगे, इब्राहीम भी आएंगे, मूसा भी आएंगे। पैगंबर ने हुसैन को सरदार कहा। अब तुम बता दो, आदम हुसैन के सरदार होंगे कि हुसैन आदम के सरदार होंगे? ये अज़मत है इमाम हुसैन की जिसे हम अल्फाज में नहीं बता सकते। ये वो अजीम हस्ती है जिसकी बारगाह में अगर तुम मांगना भूल जाओ तो वो देना नहीं भूलते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो हुसैन जिसके लिए ज़बानें कभी गुंग नहीं होती, चूँकि बोलने का तरीक़ा भी वही देता है और सलीक़ा भी वही देता है। वो हुसैन जिसकी सखावत उसकी शहादत में है कि कुदरत ने एक सर मांगा था, उसने 72 सर दिए। वो हुसैन जो हम सब के इत्तिहाद का बहुत बड़ा मरकज़ है। आप खुद देख रहे हैं, ये चेन्नई में जो आप देख रहे हैं ये मोजज़ात इमाम हुसैन है। वरना इस वक्त निफाक इतना बढ़ गया है। इस वक्त लोगों ने ऐसे ऐसे काम करने शुरू किए हैं दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम सबको अलग करने के लिए, हम सब में दूरी लाने के लिए। मगर फिर भी कल भी हुसैन की खाक शिफा थी, आज भी हुसैन का ज़िक्र शिफा है। निफाक की बीमारी इसी ज़िक्र से दूर हो सकती है। मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलकर ज़िक्र हुसैन करें और हुसैन के उस खुदा की इबादत करें, हुसैन के उस नाना रसूल को चाहें कि जिन्होंने दुनिया में वो दीन फैलाया जिसके लिए हमारे एक बड़े ख़तीब ने कहा कि नूह की 950 साल की मेहनत का नाम तूफ़ान था और मोहम्मद की 63 साल की ज़िंदगी का नाम इस्लाम था। मैं समझता हूँ इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं कि हम हाथ से हाथों को मिला के, जिगर से जिगर को मिला के, वजूद से वजूद को मिला के बस ये तय करें, ना कोई जुल्म होने देंगे, ना जुल्म सहने देंगे। दुनिया को अदलो इंसाफ से भरने की कोशिश करेंगे और जहाँ कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। चूँकि हमारे यहाँ उसी ज़ियारत में एक जुमला पढ़ा जाता है, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रदियत बिह। इसका सीधा मतलब ये होता है उस पे लानत मौला जिसने तुझे कत्ल किया, उस पे लानत जिसने तुझ पे जुल्म किया, और उस पे लानत जिसने सुन के अपनी रज़ायत दिखाई, राज़ी रहा। तो मैं समझता हूँ ये हुसैनी मजमा इमाम हुसैन का आशिक़ है, इमाम हुसैन के बाबा का आशिक़ है, इमाम हुसैन की माँ का आशिक़ है, इमाम हुसैन के नाना का आशिक़ है और इमाम हुसैन के खुदा का आशिक़ है। मुझे लगता है ये वो वाहिद मरकज़ है, अगर हम यहाँ आ जाएंगे
तो फिर चमन चमन कहलाएगा, फूल फूल कहलाएगा और खुशबू खुशबू कहलाएगी। हर गुज़रने वाला यही कहेगा ऐसा ही हुसैनी होता है और ऐसा ही मुसलमान होता है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं आप सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।